हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। आज हम आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताएंगे। ऑनलाइन कोर्स डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ही इजी है। हमने आपके लिए एक मोलेशन डिजिटल का एक ऐप बनवाया है जिसमें हमने सारे कंप्लीट मॉड्यूल्स उसमें अपलोड किया है, जिसमें हम लोगों ने वेबसाइट कैसे बनाना है, एसईओ कैसे है, आपका डिजाइन कैसे बनाना है, उसमें वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, वेबसाइट के बाद आपका एसईओ कैसे करना है, एसईओ के ऊपर में ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, ऐसे कई सारे वीडियोज है जो उस ऐप में इंस्टॉल है। और उस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे आप अपना कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको कि अपने पास एक लैपटॉप रखना है, एक साइड आपको मोबाइल में वीडियो प्ले करना है। जितना स्टेप मोबाइल में बताया गया है वो हर एक स्टेप को आपको उस लैपटॉप पे करना है प्रैक्टिकल्स। उसमें कहीं पर भी डाउट आपको नहीं आएगा, क्योंकि पूरे डाउट को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो जो है आपका मोलेशन डिजिटल के ऐप पे मिल जाएगा। आप जाते हैं प्ले स्टोर पे और टाइप करते हैं मोलेशन डिजिटल, तो वहाँ पे आपको ये ऐप दिख जाएगा। और उस ऐप में जाने के बाद में कोर्सेस में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर में कंटेंट पे, उसमें सारे मॉड्यूल्स एक एक करके मिलेगा। इसमें तकरीबन 200 प्लस वीडियो रहेगा, जिसमें आपको सारे मॉड्यूल्स, इसमें तकरीबन 51 मॉड्यूल्स कवर किया गया है। ये 51 मॉड्यूल्स अगर आप कर लेते हैं और वो भी प्रैक्टिकल्स, तो मोलेशन डिजिटल आपको एक टेस्ट लेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट पैन इंडिया या क्या पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगा, क्योंकि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका सर्टिफिकेट का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में होगा। आप कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट लगाते हैं तो जॉब के चांसेस बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें सैलरी की, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप इंटर्न में जाते हैं तो इंटर्न का सैलरी 12 से 20 तक मिल जाता है। अगर वो आप इंटर्न 3 महीने का कर लेते हैं, इंटर्नशिप जो होगा, उसके बाद आप जाते हैं जॉब के लिए, तो वो सैलरी आपका 25 प्लस मिलेगा महीने का। और वो भी 30-35 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका जो इंटर्नशिप है वो किस तरीके से हुआ है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू किस कंपनी में दे रहे हैं। अगर आप जाते हैं एमएनसी में अप्लाई करते हैं तो एमएनसी के लिए मिनिमम 1 ईयर का वो चाहिए आपका एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको 6 मंथ 8 मंथ कहीं और काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप एमएनसी में अप्लाई कर सकते हैं। एमएनसी में जाने के बाद आपका जो पैकेज है वो 40 से 60 के बीच में आपका हो जाएगा। इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स आपके करियर को एक बूस्टअप करेगा, गाइड देगा। और आपको अगर +2 पास आउट है, डिग्री पास आउट है, या किसी भी आप स्ट्रीम में हो, आप बीकॉम हो, बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कोई ज़्यादा बेसिक एजुकेशन की नहीं चाहिए। इसमें आपको ऑनलाइन जितने भी जैसे आपका वेबसाइट है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सब संभालना है आपको। कंपनी का कंपनी के लिए लीड ला के देना है। कंपनी का जो लीड है, उसका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कोई अगर भर देता है तो कंपनी उस पर कॉल करेगी अपने क्लाइंट को। इस तरीके से तो आपका काम है कंपनी के लिए काम करना, कंपनी को ऑनलाइन प्रेजेंस में लेके आना, कंपनी का ब्रांडिंग करना, और कंपनी के वेबसाइट को रैंक करवाना गूगल के फर्स्ट पेज पे, कंपनी के लिए ऐड रन करना गूगल पे, फेसबुक पे। तो ये सब काम आपका है। ये पूरे काम में एक्सपर्ट बनने में आपको 3 से 4 महीने लग जाती है। ये 4 महीने में जो हम कोर्स करवाएंगे उसमें जो मॉड्यूल्स होगा वो मॉड्यूल्स टोटल 51 के आसपास होगा। ये पूरे मॉड्यूल्स खत्म करने में आपको तकरीबन 250 घंटे लग सकते हैं। 250 घंटे अगर आप कोर्स में देते हैं तो वो आपका पूरा सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा और आप इंटरव्यू कहीं भी दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के पोस्ट पे। जब इंटर्न में जॉब लग जाती है, फिर आप जो स्किल जो आपने सीखा है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपका जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होने लग जाएगा। तो अगर हम किसी और फील्ड की बात करें और कंपेयर करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो और फील्ड से ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करता है सैलरी आपका डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसका जो डिटेल सिलेबस है मैं आगे डिस्कस करूँगा। जैसे हमारा अगर 1 to 1 डिस्कस करें तो पहला मॉड्यूल हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू कब इससे स्टार्ट हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलता है। कंपनी अगर हमसे पूछती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों करवाए, तो आपके पास जवाब होनी चाहिए। फिर हम लोग अपने सोशल मीडिया पे एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे अच्छा एंगेजमेंट, अच्छा रीच लाने के लिए हम लोग कैनवा का स्टडी करते हैं। कैनवा के हेल्प से हम काफ़ी अच्छा इमेज बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। ये सोशल ग्राफिक्स इसलिए सीखना है कि जब आप स्टडी पीरियड में होंगे तो आपके पास इमेज कोई और नहीं देगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल्स आपका आएगा वीडियो एडिटिंग का। आपको रील्स बनाना बहुत जरूरी है कि बिना रील्स बनाए सोशल मीडिया पे रीच नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया पे रीच लाने के लिए हमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स को अपलोड करना पड़ेगा, और रील्स जितना अच्छा क्वालिटी से बनेगा उतना अच्छा इंप्रेशंस आएगा, उतना अच्छा रीच आएगा। तो रील्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग एडोब प्रीमियर प्रो का हम लोग सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, उस पर कैसे रील्स बनाते हैं और उसकी क्लास चलेगी। तो ये हमारा तीसरा मॉड्यूल्स है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंटेंट राइटिंग पे। कंटेंट राइटिंग दो टाइप के होते हैं। एक तो हम लोग कैप्शंस बनाएंगे, तो कैप्शंस के लिए छोटे छोटे कंटेंट जिसमें हम लोग कैप्शन से कुछ आंसर्स देना है, इसका कंटेंट सीखेंगे। दूसरा होता है ब्लॉग और आर्टिकल्स के लिए कंटेंट लिखेंगे। तो इसका कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स होता है वो 7 डेज का कोर्स होता है, तो वो भी आपका ऐप पे रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप ऐप पे अगर कोर्स करते हैं तो कंप्लीट स्टडी करने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एसएमओ के अंदर हम लोग मॉड्यूल्स कवर करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कोरा, और हम लोग इसमें थोड़ा सा टम्बलर और स्कूपिट को भी ध्यान रखते हैं। ये सब मॉड्यूल्स कवर किया जाएगा। थोड़ा सा और इमेज पोस्टिंग के लिए हम लोग यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें हम लोग इमेज पोस्ट करते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हमारा सोशल मीडिया के अंदर आ जाएगी। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि यदि हम अपने पोस्ट में अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो हमारे पोस्ट पे काफ़ी अच्छे रीच आ जाते हैं, हमारे एंगेजमेंट आते हैं और हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे वेबसाइट तक आती है और हमारे बिजनेस तक आती है। तो इसका ध्यान रखते हैं। जब हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पूरा होता है कंप्लीट, उसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर में, जिसमें हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ऐड लगाना सीखते हैं। ये भी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट ऐड लगाए आपका एंगेजमेंट जल्दी नहीं आएगा। तो अगर आपकी बिजनेस को चाहते हैं जल्दी ग्रो करना तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग पे। वेबसाइट डिजाइनिंग हम लोग वर्डप्रेस पे सीखते हैं, और वर्डप्रेस पे हम लोग 3 वेबसाइट बनाते हैं। पहला वेबसाइट बनेगा ब्लॉग वेबसाइट, दूसरा ई-कॉमर्स वेबसाइट, तीसरा सर्विस वेबसाइट। ये तीनों वेबसाइट का जो कंप्लीट वीडियो रहेगा वो आपके इस ऐप में कोर्स में रहेगा। इसमें अगर आप 1 to 1 वीडियो पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ से कैसे हमें फ्री होस्टिंग लेना है, फ्री डोमेन लेना है, उसमें फ्री SSL कैसे लगाना है, उसमें कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसमें ई-कॉमर्स क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये सारे वेबसाइट को देखेंगे। उसमें कैसे, उसमें प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स का हम पेड प्लगइन्स और फ्री प्लगइन्स क्या होता है, ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, और वेबसाइट जब बन जाएगा तो लाइव वेबसाइट पे कैसे काम करते हैं। दूसरा कुछ कोडिंग वेबसाइट होगा, उसके बारे में देखेंगे कि यदि कोडिंग वेबसाइट आपके सामने आती है SEO करने के लिए, उसमें हम लोग क्या क्या करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोडिंग का देखेंगे, बाकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग वर्डप्रेस का। नेक्स्ट जब आता है उसमें हम देखते हैं SEO के अंदर में हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये 3 SEO आता है। तीनों SEO के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। टेक्निकल SEO जब पढ़ेंगे उसके अंदर टोटल 18 पॉइंट आते हैं जिसका हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि साइट मैप लगाना, रोबोट लगाना, आपका इंटरनल लिंक लगाना, उसमें मतलब ये ऐसे जो मॉड्यूल्स है वो सारे मॉड्यूल्स एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे उसमें आपका वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, मोबाइल ऑप्टिमाइज होना, वेबसाइट का स्पीड किसा स्पीड है आपका, तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको कवर किया गया उस SEO के कोर्स में। फिर आता है आपका टेक्निकल SEO के बाद ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO में हम लोग कंटेंट पब्लिश करना, कंटेंट के अंदर कीवर्ड मर्ज करना, टाइटल मर्ज करना, URL देखना, इमेज ऑप्टिमाइज करना, ये सब कुछ पॉइंट है जो हम देखते हैं ऑन पेज में। तो ये सारे पॉइंट कवर किया गया आपके ऑन पेज SEO में। ऑफ पेज SEO की बात करेंगे तो ऑफ पेज SEO हमारे वेबसाइट से जब हटके काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा वेबसाइट का जो लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है, बैकलिंक कहाँ कहाँ से बन के आया है, हमने कहाँ कहाँ ब्लॉग कमेंट किया है, हमने कहाँ ब्लॉग पोस्ट किया है, आर्टिकल पोस्ट किया है, इमेज पोस्ट किया है। तो ये सब इमेज सबमिशन, ब्लॉग सबमिशंस, PDF सबमिशन, PPT सबमिशंस, बैकलिंक बनाना, हमारा मतलब साइट में जो लोकल SEO के अंदर जाकर अपने वेबसाइट को लिस्ट करना, ऐसे कुछ वर्क हैं जो मुझे डेली करने होंगे। तो ये सब ब्लॉग सबमिशंस और इमेज सबमिशंस, सोशल बुक मार्किंग, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मुझे डेली करना पड़ता है ऑफ पेज SEO के लिए, जिससे कि आपका वेबसाइट रैंकिंग में आता है। ये सारे टॉपिक आपके ऑफ पेज SEO में कवर किए गए हैं। जब आपका सर्च SEO कवर किया जाएगा, SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन पे आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके ऊपर रैंक करवा सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं तो सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग गूगल एड दिखते हैं। गूगल एड टोटल 12 टाइप के उसमें ऐड आते हैं, तो एक एक ऐड करके हम कोर्स करते हैं। तो तकरीबन इसमें हमारा 15 से 20 वीडियो के बीच में रहेगा। इस 20 वीडियो में हम देखेंगे कि ऐड कैसे बनाते हैं और कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ केस स्टडी भी देखेंगे कि हमने अभी तक जो ऐड चलाया है उसमें क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्लिक का रेशियो आया है, क्या उसका प्राइस आया है हर क्लिक का। क्लियर है। उसके बाद हम लोग गूगल का जो टूल्स आता है, जैसे सर्च कंसोल आना, गूगल एनालिटिक आना, गूगल टैग मैनेजर आना, या कुछ आपका बाहर का टूल्स जैसे हमारा सेमरस है, एजरफ है, नील पटेल का है, और कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए टूल्स आता है, मोस्ट का टूल्स आता है। ऐसे 15 टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग अपने वेबसाइट का जो रैंकिंग फैक्टर है चेक करेंगे, उसका एसईओ का रैंकिंग क्या है, एसईओ का क्या स्ट्रेंथ हमारा, कहाँ पे वीकनेस है हमारे वेबसाइट में, वो सब चेक करेंगे। फिर आता है आपका निंजा कीवर्ड डेंसिटी चेकर आता है, जिसमें हम लोग वेबसाइट पे कितने कीवर्ड का क्या डेंसिटी कहाँ पे है उसको चेक करते हैं। जब ये टूल्स 15 टूल्स जब पूरा बाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो वेबसाइट के ऊपर जो काम किए हैं और वेबसाइट से बाहर काम किए हैं ऑन पेज ऑफ पेज, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक हमें बाहर से पेज भेजना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग गूगल जो आपका ऐड है उसको स्टडी किए हैं। उसके बाद आता है आपका ईमेल मार्केटिंग से भी हम ट्रैफिक भेज सकते हैं वेबसाइट के ऊपर में। ईमेल मार्केटिंग देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस टू बिजनेस के लिए, जो B2B बिजनेस करता है उसके लिए ईमेल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें हम लोग किसी भी बिजनेस के लिए हम अपने सोशल मीडिया और अपने ऐड लगा के उसके बिजनेस पे हम ट्रैफिक लेकर लाएंगे। अगर वो कोई चीज़ बाय करता है उसका कमीशन मेरे अकाउंट पे आएगा। तो इसका मतलब है कि आप किसी और बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, वो अगर सेल होता है तो कमीशन आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग जब पूरा बाइंड अप हो जाएगा, हम फिर पढ़ेंगे ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जिसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट बाहर से थोक में लेंगे और अपने वेबसाइट के थ्रू सेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर मैं अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कर पाता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप शिपिंग। अगर मैं किसी और का वेबसाइट प्रोडक्ट में कहीं और बेचवा देता हूँ, वेबसाइट वो उसके वेबसाइट से सेल हो रहा है, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस टाइप के कुछ सिलेबस है जो हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद आता है आपको बिजनेस को स्केल कैसे करना है, ऑटोमेट कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक आपका ऐड सक्सेसफुल रन नहीं करेगा। आपका एसईओ की स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं ताकि आगे जाके जो आपका एक पोस्ट बनता है एसईओ मैनेजर का, एसईओ मैनेजर मतलब होता है आपको कितना ज़्यादा डिटेल स्ट्रेटजी बनाने की क्षमता है। अगर ये सब बना पाते हैं तो आप समझ पाइएगा कि एसईओ जल्दी हमारा रैंक क्यों करता है, किसी का रैंक क्यों नहीं करता। काम अलग चीज़ है, स्ट्रेटजी अलग चीज़ है। सेम स्ट्रेटजी आता है ऐड लगाने के लिए भी। तो कुछ मार्केटिंग फनल्स होता है जिसमें हम समझते हैं कि मार्केटिंग फनल्स क्या होता है। फिर आता है आपका ऑटोमेट सिस्टम, कि मुझे अगर बिजनेस को ऑटोमेट मोड पे रखना है तो मैं क्या क्या उसके लिए स्टेप लूँगा। फिर आता है आपका कि अगर मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं प्रोफाइल बनाता हूँ, मैं किसी क्लाइंट के लिए मैं अगर चाहता हूँ उसका पूरा रिपोर्ट बनाना, एसईओ रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्लाइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे कैसे हम दे सकते हैं, ये हर एक पॉइंट को जाके हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ें कंप्लीट हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के इस मॉड्यूल्स में, और हम लोग पूरे कोर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग हर सैटरडे या संडे को एक दिन फिक्स करेंगे जिसमें आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा। पूरे बच्चे को लाइव सेशन में जोड़ा जाएगा, जिसको भी डाउट है उस सेशन में वो पूछ सकता है। यदि डाउट छोटा सा है तो सेम टाइम में डिस्कस हो जाएगा, यदि डाउट थोड़ा सा बड़ा है उस पर एक वीडियो बन सकती है, तो वीडियो बन के फिर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपका एक एक डाउट को कवर करेंगे, या तो लाइव में हो जाएगा या उसके लिए वीडियो बन जाएगा उसके लिए। तो इस तरीके से पूरा कोर्स आपको हेल्प करेगा। लास्ट में आपका छोटा सा एग्जाम होगा 30 मार्क्स का, उसमें से अगर आप 7 मार्क्स लेके आते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा आपके नाम पे, और वो आपको पोस्ट कार्ड से मिल जाएगा। फिर आप उस सर्टिफिकेट को हेल्प से आप अपना पूरा प्रोफाइल बनाओगे लिंक्डइन पे जाके, और जितने भी जगह आप है जैसे अपना जॉब.com है, वर्क इंडिया है, जितने भी है साइन.com, नौकरी.com पे अकाउंट बनाओगे और आप उससे आप कंपनी में अप्लाई करोगे। अब आपने जितना नॉलेज लिया है उसके बेसिस पे आपको कंपनी हायरिंग करेगी। कुछ कंपनी हमारे पास टाई अप है, जैसे हमारे 55-60 कंपनी अभी टाई अप हमारे में, उसमें कोई भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई कर दो। उसमें अगर हमारा कोचिंग का नाम डाल देते हो और सर्टिफिकेट अगर हमारे कोचिंग का है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगा इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आप मेरा रूल्स कवर किए हैं तो इंटरव्यू सेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए।
क्लियर है? तो इस तरीके से मोटिवेशन डिजिटल आपको हेल्प करेगी पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने में। आप कहीं भी हो, आप वर्क फ्रॉम होम से चाहते हो पढ़ाई करना, आप कोई मतलब हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप बीटेक में हो, आप एमटेक में हो, कहीं पर भी हो, आप ये कोर्स करके साइड इनकम भी कर सकते हैं, या आप अपने स्किल डेवलपमेंट करके कोर्स सर्टिफिकेट आप अपने CV में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे करियर में मोटिवेशन डिजिटल आपको हेल्प करेगी उसको ग्रो करने में। ठीक है? अगर कोई डाउट है, कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन से, तो अगर आप चाहते हैं मोटिवेशन डिजिटल से बात करना, तो मोटिवेशन डिजिटल के दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण कुमार। अगर हमसे कुछ बात करना है तो आप उस कॉल पे बात कर सकते हैं और वहाँ पे मेरा नाम लेंगे तो फिर हमारे से आपको बात करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, आज कितना ही है। मैं इसमें आगे जितने भी कोर्सेस है उसमें मैं आपसे मिलूंगा और आप वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।